चलिए, सारा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, निश्चिंत रहें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी क्वेरीज को बस कमेंट बॉक्स में बताइए, बताते रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, जिसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होता है आप यहाँ पे समझिए। प्रो का मतलब क्या होता है, के लिए, आप ऐसे समझिए। और नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। मतलब संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए जो शब्द आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब सीधा लॉजिकली यहाँ पे समझिए कि अगर कोई नाउन है ना, क्या है, नाउन है, और नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड होगा उस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। सीधे डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करो यहाँ पे कि आखिर वो क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे समझिए, हमने ये कहा कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द इन द प्लेस इन द प्लेस ऑफ इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। मतलब अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड क्या, प्रोनाउन। वो सब लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझो ना, अब से हिंदी में समझते हैं। मान के चलिए, मान के चलो मैंने ये कहा कि रमेश रमेश एक अच्छा लड़का है। रमेश एक अच्छा लड़का है। अब इसके आगे हम एक फिर से सेंटेंस बनाते हैं। मैंने ये कहा कि वह क्लास टेंथ में पढ़ता है। वह क्लास टेंथ में पढ़ता है। देखिए, मैंने ये कहा रमेश एक अच्छा लड़का है, वह क्लास टेंथ में पढ़ता है। कौन क्लास टेंथ में पढ़ता है, वह पढ़ता है। ये वह कौन है, रमेश है। तो रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। मतलब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के बदले में कौन सा शब्द आया, वह आया। वह को क्या बोलते हैं, ही। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चलेंगे क्लास में आगे बात करेंगे कि ही कौन सा प्रोनाउन है, कैसे आया, किस तरीके से यूज किया गया। वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम। एक एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे समझिएगा। मान के चलिए, हमने ये कहा, सेंटेंस लिया मैंने यहाँ पे कि रमेश मेट विद एन एक्सीडेंट। रमेश का एक्सीडेंट हो गया, रमेश मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एंड रमेश रमेश वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। यहां पे बोला गया है कि रमेश का दुर्घटना हो गया, रमेश का एक्सीडेंट हो गया। और फिर क्या किया गया कि रमेश को भर्ती करा दिया गया। कहां पे, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। समझिएगा, यहाँ पे रमेश का एक्सीडेंट हुआ तो रमेश को ही भर्ती कराया गया। हमने रमेश के बदले में दोबारा रमेश लिखा। क्योंकि क्या है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग ना नाउन के बदले में प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे देखिएगा, ऐसे वैसे राइटिंग में, जैसे कि जो ऐसे राइटिंग जो होता है ना, जो निबंध लिखा जाता है। मान के चलो कि क्वेश्चन आया कि काऊ के ऊपर में, गाय के ऊपर क्या करो, निबंध लिखो। गाय के ऊपर निबंध लिखो। तो मान के चलिए, हमने कहा गाय एक पालतू जानवर है। गाय के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, दो सींग होता है। गाय दूध देती है। तो देखो, बार बार हमने गाय गाय शब्द यूज किया। देखो, माना कि चलो ये ठीक है, सामने वाला को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन क्या है, बार बार आपने जो गाय शब्द यूज किया ना, इससे नंबर आपके कम आएंगे, नंबर कट जाएंगे आपके। इसी तरह बचपन में जब आता था राइट एन आर्टिकल, और मतलब इन 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का होता था। और हम लोग क्या करते थे, जब लिखते थे तो बार बार सेम वर्ड को हम लोग यूज कर लेते थे। और वो चीज हो जाता था गलत, नंबर कम आते थे, क्योंकि हमने प्रोनाउन यूज नहीं किया। तो यहाँ पे रमेश के बदले हमने क्या किया, ही लगाया है। अगर यहाँ पे किसी फीमेल होती तो हम लोग क्या लगाते, शी लगाते। तो वही चीज चेक करना है कि मेल है, फीमेल है, ही लगेगा, शी लगेगा, इट लगेगा, दे लगेगा, वी लगेगा, आई लगेगा, यू लगेगा, क्या लगेगा। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पहले एक चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अभी की क्लास में सबसे पहले हम लोग देना बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव। ध्यान देना सभी लोग, आराम से समझते हुए चलना है। सब्जेक्टिव को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, नॉमिनेटिव कहते हैं, ठीक है। और एक हमारा आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। और एक हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। और एक हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे यहाँ पे चार प्रकार के प्रोनाउन को मैंने यहाँ पे लिखा है।
कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रोनाउन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलो देखते हैं, अभी फिलहाल अभी अभी शुरुआत में हम लोग एक साथ 4 प्रोनाउन को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? सबसे पहले नॉमिनेटिव की बात करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके समझिए। सबसे पहले, अच्छा एक चीज पहले और समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, पर्सन्स होते हैं। क्या होते हैं? पर्सन्स होते हैं। और ये जो पर्सन्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी होता है। सेकंड पर्सन में यू और यू होता है। थर्ड पर्सन में हमारा ही होता है, शी होता है, इट होता है, या फिर किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज का जो नाम होता है, ठीक है ना? और एक हमारा दे होता है। ये टोटल आपके पर्सन्स हो गए, ठीक है ना? ये टोटल आपके क्या हो गए? पर्सन्स हो गए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। देखिए पर्सन जो होता है किस प्रकार से होता है वो समझा रहा हूं मैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारा होता है आई, ठीक है ना? फिर आते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर हमारा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर आते हैं आगे, आते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्क्यूलिन, मस्क्यूलिन आपका होता है ही, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे लिखते हैं फेमिनिन, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं, वो होता है हमारा शी। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन में, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर से आया सिंगुलर, और यहाँ पे आया न्यूटर, न्यूटर ये होता है हमारा इट होता है, ठीक है ना? ये सब प्रोनाउन है। फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारा होता है वी, ठीक है ना? फिर आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल हमारा होता है यू। फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हमारा क्या होता है? दे होता है। चलिए यहां पे देखिए प्रोनाउंस को चेक करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, और जो यू होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है ना? मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल यू, ठीक है ना? डिसाइड करेंगे, बात करेंगे अभी हम लोग आगे की क्लास में, आगे के रूल्स में, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका पर्सन और प्रोनाउन होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डियर, यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इस चार्ट को, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे रूल्स यहाँ से कवर होने वाले हैं आपके, ठीक है ना? बहुत सारे रूल्स कवर होने वाले हैं यहाँ से। देखिए कैसे किस तरीके से काम करेगा, सब लोग ध्यान देना। तो जैसे कि अगर हम आई की बात करें, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, यू का क्या होता है? यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा। वी का अस हो जाएगा। यू का यू ही रहेगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं पूछूं आपको आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो मी होगा। यू का ऑब्जेक्ट यू होगा। शी का ऑब्जेक्ट हर होगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, ठीक है ना? अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन में। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है। यू का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है योर्स, ठीक है ना? ही का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हिज होता है। शी का पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स होता है। क्या होता है? हर्स होता है। इट का पजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है। और वी का पजेसिव प्रोनाउन आर्स होता है। यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव में। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है, ठीक है ना? यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर जब होगा तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। और वही चीज अगर यू जो है अगर प्लूरल का रिफ्लेक्सिव होगा तो दोस्तों उसका हो जाएगा योर सेल्फ। ध्यान रखिएगा, अगर पार्टिकुलर एक यू की बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ होगा, लेकिन पूरी क्लास में सभी यू के बारे में बात हो रही है तो योर सेल्फ्स लगेगा। क्या लगेगा? योर सेल्फ्स लगेगा। दे का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है? देम सेल्फ्स हो जाएगा, है ना? और वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? आर सेल्फ्स होता है। क्या होता है? आर सेल्फ्स होगा। इट का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? इट सेल्फ होगा, ठीक है ना? हर का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर सेल्फ होता है, ठीक है ना? ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ होगा। तो देखिए ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, एक बार ध्यान से सभी लोग देख लीजिए, यहीं से सारा सवाल आपका पूछा जाएगा अभी। आज जितना भी रूल्स हम लोग कवर करने वाले हैं, यहीं से सारा रूल्स आने वाला है, ठीक है ना? तो एक बार मैं बोल के यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माइन, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, ठीक है ना? वी का, वी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा अस, इसका पजेसिव होगा आर्स, और रिफ्लेक्सिव होगा आर सेल्फ्स। यू, यू का यू होगा ऑब्जेक्ट,
और इसका पजेसिव योर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ होगा, अगर प्लूरल होगा तो योरसेल्फ्स हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा, है ना, इट का सब्जेक्ट जो इट है ऑब्जेक्ट इट हो जाएगा, और पजेसिव इट्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। दे का देम, देयर्स, देमसेल्व्स, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। यहां से सवाल आपके देखिएगा ढेर सारे बनेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये आप लोग यहाँ पे रूल को हम लोग चलो सब लोग मिलके कवर करते हैं, रूल्स को कवर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, रूल्स क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि जो सब्जेक्टिव, अच्छा ना एक चीज और मैं आप लोगों को समझा दूं, इस पूरे चार्ट में आप देखिएगा, इस पूरे चार्ट में देखिए, कहीं पर भी आप लोगों को, कहीं पर भी आप लोगों को ना तो आपको माई दिखा, और ना ही आपको आर दिखा, और ना ही आपको योर दिखा, और ना ही कहीं आपको देयर दिखा। तो आखिर ये चार्ट में मैंने क्यों नहीं लिखा? जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो वहां पे ये चारों आपको देखने को मिलता है। तो आखिर ये चार जो है, ये आखिर है क्या? क्या ये प्रोनाउन नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनको प्रोनाउन नहीं कहा जाता है, इनको कहा जाता है पजेसिव, इनको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये चारों किसका काम करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अब सवाल आता है कि इनको पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, प्रोनाउन क्यों नहीं कहा जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये हमेशा किसी नाउन के पहले आते हैं, ये हमेशा किसी नाउन के पहले ही आते हैं, ये हमेशा किसी नाउन के पहले आते हैं। और याद रखिएगा, जो नाउन होता है, नाउन के पहले जो वर्ड आता है, ये वाला वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो पजेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोजीशन का मतलब अधिकार होता है ना, राइट दिखाता है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, तो ये किसे का है? दिस किताब, मतलब दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है। तो ये कहने का मतलब ये दिखाता है कि अधिकार उस पर किसका है, इसीलिए इसको पजेसिव बोला गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हर भी और हिज भी, अगर इनके बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया है, तो ये हिज और हर भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर ये अकेले आता है तब ये प्रोनाउन होगा, और अगर ये नाउन के पहले आता है, जैसे हमने कहा हिज फादर, तो फादर यहाँ पे नाउन है, हिज एडजेक्टिव हो गया। हमने कहा हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, हर आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इस वे में आप लोगों को समझना है, ठीक है ना, इस वे में आप लोगों को समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, लेकिन मैं बहुत इजी वे में समझाने की बात कर रहा हूं, मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। बाकी जिनको जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग जो भी क्वेरी आपकी होगी, ठीक है ना। चलिए, जैसे देखो, एक रूल याद रखना है, पहला रूल, कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। दूसरा रूल में यही समझिए कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ऐसे करके समझिए, जैसे कि आप समझिए, मैंने ये कहा, हमने बोला कि हिम इज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस को चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिम इज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो वो क्या? हिम है, और हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो गलत है, इस जगह पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ इस जगह पे ही टोल्ड, आई। सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में आई है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, गलत है। इस जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, मी। तो ये छोटा सा रूल था, ये छोटा सा रूल था, ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं होगा। मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो वो गलत है। ये छोटा सा रूल था, आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कहता है, ध्यान रखिएगा, कि जो पजेसिव, ध्यान रखिएगा, जो पजेसिव प्रोनाउन है, जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस में भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस में भी हो सकता है। पॉइंट में नोटेड, जो पजेसिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के प्लेस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस में होगा तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग, सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर
अगर पजेसिव प्रोनाउन जो है अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना आवश्यक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, नो प्रॉब्लम। बाकी ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे कि अब समझिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि दिस इज माइन, दिस इज माइन। माइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। कायदे से उसे मेन वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अब रूल को समझिए। मैंने यहाँ पे बोला माइन इज योर्स। देखो इस जगह पे देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों प्लेसेस में इस जगह पे है, सही है। सेंटेंस लिया मैंने यहाँ पे, माइन वॉज माइन वॉज टेकन बाय माय फ्रेंड। मतलब मेरा वाला जो सामान था वो लिया गया, किसके द्वारा लिया गया? मेरे दोस्त के द्वारा। माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, उसके ठीक बाद देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो मोटे मोटे आप समझ लीजिए कि जो पजेसिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेसेस में हो सकता है, कोई इशू उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा। याद रखिएगा, डायरेक्टली हम लोग स्पॉटिंग एरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो डाउट होगा वो एक बार मुझसे कंफर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल चेक कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, यूपीएससी में 2013 में एक सवाल आया था क्वालिफाइंग पेपर में। आपको मैं बता दूं यूपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का होता है इंग्लिश में, जिसमें से 25% मतलब 75 नंबर लाना आवश्यक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपीएससी में लगभग 90% लोग जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो अधिकतर देखिएगा इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो रिजल्ट होता है मोस्टली वो लगभग 10 to 15% ही होता है हर साल, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में कमी। आपको पता है जब क्वालिफाइंग पेपर आप पास नहीं करेंगे तो मेंस की कॉपी ही चेक नहीं होगी, भले ही मेंस आपने बहुत अच्छा लिखा है, टॉप भी कर जाइए आप, इतना अच्छा लिखा है, लेकिन अगर आप 75 नंबर नहीं लाए ना इसमें आप, तो आपका मेंस की कॉपी चेक ही नहीं होगी। दिस इज द पावर ऑफ क्वालिफाइंग, लोग हल्के में लेते हैं। एक ऐसा ही स्टूडेंट था दरोगा वाला में, क्या किया उसने, क्वालिफाइंग में फेल था, नहीं हो पाया उसका। इसलिए क्वालिफाइंग को नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप। तो जो क्वालिफाइंग पेपर होता है बहुत अच्छे से करना है। इस बार भी जैसे सीजीएल में क्या हुआ था, यही हुआ था ना, कि अधिकतर लोग हिंदी और इंग्लिश के पेपर में, सोचने वाली बात है कि उसमें पास नहीं कर पाए, हिंदी इंग्लिश में नहीं कर पाए पास, क्वालिफाइंग पेपर था, बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है, उसमें लोगों को दिक्कत हो गई। तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने कहा यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन आया था वहां पे, आप लोग निकाल सकते हो डाउनलोड करके, माई सेल्फ इज मोहन कुमार। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, माई सेल्फ इज मोहन कुमार। दोस्तों यही क्वेश्चन था उसमें, माई सेल्फ इज मोहन कुमार। देखो लोग बोलते हैं जब अपना नाम लोग बताते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब माई सेल्फ। इवन मैं बता दूं दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं माई सेल्फ इज दिस। लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, ग्रामेटिकली चीजों को फॉलो करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो इंग्लिश है ये अमेरिकन इंग्लिश है, एंड वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो ध्यान रखिएगा इसी की फैमिली से सब्जेक्टिव को उठाना है। तो इसकी फैमिली का सब्जेक्टिव क्या है? आई है, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? आई एम मोहन कुमार। वैसे आप अपना नाम बताने के लिए आई एम मोहन कुमार, दिस इज मोहन कुमार, या बोल सकते हैं माई नेम इज मोहन कुमार। ये तीनों वे में हम अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है ना इट्स मी, बहुत लोगों को आपने देखा होगा लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट्स मी। अरे मान जाओ भाई, बहुत लोगों को आपने सुना होगा लोग बोलते बोलते हैं बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं? इट्स मी मोहन कुमार। 110% गलत है, ध्यान रखिएगा। इट्स मी होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं होता है मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट ज्यादा नहीं हो रहा है? कमेंट करके बताइएगा। इतनी स्पीड ठीक है कि थोड़ा स्लो चलूं मैं? क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े रूल्स नहीं थे, डायरेक्टली मैं आपको टू द पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग की मतलब ठीक है कि हाँ सर स्पीड वगैरह है वो बिल्कुल परफेक्ट है, नो इश्यूज। ठीक है, बता दीजिएगा कमेंट में भी, मैं देख लूंगा। चलो
तो ये आपका है। अब आगे के रूल्स को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। आगे के रूल्स को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, डाउट है बताइएगा। ओके फाइन, चलिए, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, स्पीड मेंटेन करके पढ़ना है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे कि देखो इधर, ऑर्डर ऑफ पर्सन, ऑर्डर ऑफ पर्सन्स मतलब क्रम। जो सीक्वेंस होता है ना, जो सीक्वेंस होता है, वो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो ये कहते हैं ऑर्डर ऑफ पर्सन्स का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2 3 1। क्या होना चाहिए? 2 3 1, ठीक है ना। 2 3 1 होना चाहिए। मतलब अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, सारे एक साथ आ जाए, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि उनका ऑर्डर रखना है, ऑर्डर में रखना है, मतलब sequence में रहना है, क्रम में रखना है। तो उसका क्या होना चाहिए? 2 3 1 होना चाहिए, ठीक है ना। एक रूल और होता है जिसमें लोग बोलते हैं कि 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन किसी भी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है। लेकिन फिर भी मैं वो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं बताऊंगा। अब मान के चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, आर यू एंड ही, I, you, and he, who have been, who have been, who have been told to do the work will commence tomorrow। सेंटेंस को चेक करेंगे, कह रहे हैं हमें, मतलब मुझे, तुम्हें, उसे, जिसको मतलब हु हैव बीन टोल्ड या फिर हु हैव बीन डायरेक्टेड टू डू द वर्क, जिसको निर्देश दिया गया था काम करने के लिए, वो काम कल करेंगे, है ना। तो इस सेंटेंस में चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आई लगा हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। हमने कहा 2 3 1 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पहले यू लगेगा, यू, ही एंड आई, यू ही एंड आई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कई जगह पे आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, मिलेगा क्या मिलेगा? आई एंड यू, आई एंड यू, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। तो 2 3 1 है ना, मतलब टू के बाद वन होता है, यहाँ पे वन के बाद टू है, गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? यू एंड आई हो जाएगा, यू एंड आई हो जाएगा। और भी देखिए इसी तरह का क्वेश्चन और भी पूछाएगा, पूछ देगा, क्या पूछ देगा, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिखेगा आपको कि टीना एंड यू, टीना एंड यू, तो ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? 2 3 1। तो 3 2 नहीं है, 2 3 है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू एंड टीना, यू एंड टीना। तो टीना क्या है? थर्ड पर्सन है ना। टीना क्या है? थर्ड पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। तो जब किसी पर्सन का नाम होता है वो कौन सा होता है? थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यू एंड टीना, ये आपका सही हो जाएगा। कई बार आप लोग बोलते हो कि मैंने पूछा कहाँ पर हो, बोल बाजार में हूँ। कौन कौन है? बोल मैं और मेरा भाई। गलत है। मैं और मेरा भाई मतलब आई एंड माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर। तो माई ब्रदर क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो 3 1 होता है, 1 3 नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? माई ब्रदर एंड आई, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ पर्सन से एरर ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आज तक जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो 2 3 1 के बेसिस पे पूछा गया है, 1 2 3 पे नहीं पूछा गया है। हाँ, मैं थोड़ा सा उस पे भी थोड़ा सा आ जाता हूँ मैं। लोग कहते हैं कि जब आप कोई चीज, जैसे कोई फॉल्ट है, कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई मिस्टेक है या फिर कोई क्राइम किया आपने, और अगर उसको आप कन्फेस करते हो, अगर आप कन्फेस करते हो मतलब आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आप स्वीकार करते हो, तो लोग कहते हैं कि इसमें ना, इसमें क्या करना है? 1 2 3 लगाना है। क्या लगाना है? 1 2 3 लगाना है। क्या लगाना है? 1 2 3 लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छा काम है तो भैया 2 3 1, अगर बुरा काम है तो 1 2 3। लेकिन ये वाला एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में ये वाला पूछता है। लेकिन मैंने इसे बता दिया कि अगर कोई किताब उताब में कोई क्वेश्चन होगा, किताब वगैरह में कोई क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, कि हमने कहा, सेंटेंस लिया कि रमेश एंड रमेश, यू एंड आई
कन्फेस्ड द कन्फेस द फॉल्ट। हम लोगों ने क्या किया, फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा है, थर्ड पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, ये क्या है फर्स्ट पर्सन। 3 2 1 है, गलत है, 1 2 3 होना चाहिए, मतलब आई यू एंड रमेश। देखिए इस वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, 2 3 1 वाला दिमाग में ज्यादा सेट करके रखिएगा, ठीक है ना। 2 3 1 वाला जो फॉर्मेट है वो ज्यादा दिमाग में आपको सेट करके रखना है। तो ये ऑर्डर ऑफ पर्सन से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कम समय में मैं ज्यादा सिखाऊंगा आपको और आपको समझ में भी आएगा। शर्त यही है कि स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है। जैसे मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग से देखिए कि मैं किस तरह से लिंक करते हुए जा रहा हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारे रूल्स को मैं एक साथ जोड़ते हुए जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में आपको रखना है। गॉट इट। चलिए आगे देखिए, समझिए इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अगला वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगला वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई प्रेपोजिशन है, क्या है, अगर कोई प्रेपोजिशन है, ध्यान देना सभी लोग। अगर कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमको रखना है प्रोनाउन, क्या रखना है, प्रोनाउन को। तो दिस शुड बी एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मतलब वो जो प्रोनाउन होगा वो कैसा प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, बिटवीन, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, गलत है, ऑब्जेक्टिव लगना चाहिए था, मी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विद ही। विद क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे ही नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लगेगा, मी आएगा। फॉर, फॉर के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे शी, फॉर शी। तो फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। शी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, गलत है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो क्या हो जाएगा, फॉर हर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉर मी, इसलिए सही है। अगर लिखेंगे फॉर आई तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गॉट इट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है, जो पजेसिव प्रोनाउन, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है दैट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। गॉट इट, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इसी तरह बने रहेंगे और जो भी डाउट हो वो क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है बॉस। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, चेक कर लेते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं। अगला रूल हम यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो लेट शब्द है, क्या है, लेट। लेट के बाद जब कोई प्रोनाउन आएगा, लेट के बाद जब कोई प्रोनाउन आएगा तो ये प्रोनाउन भी हमारा कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा लेट आई गो, लेट आई गो, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, गलत है, लेट मी गो। सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, लेट ही कम हियर, लेट ही कम हियर। लेट के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, गलत है, इस जगह पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए था। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम होता है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में सब कुछ। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग, यू मस्ट बी ग्रास्पिंग। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, नो डाउट, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो रूल्स को समझिए, पढ़िए, छोटे छोटे रूल्स हैं। प्रोनाउन में जो भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ये जो बोर्ड वाला जो भी है वो पीडीएफ आप मांग लीजिएगा, है ना। मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो गुड, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो समझते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो गलती करते हैं लोग, वो करते हैं इसमें पोजीशन। पजेसिव एडजेक्टिव में लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान रखिएगा, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है ना। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, ओके। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रमेश है तो रमेश का पजेसिव क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। अगर सीता है, फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ध्यान रखिएगा, अगर सीता भी लिखा हुआ है एंड रमेश भी लिखा हुआ है, दो लोग हैं, है ना, तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पे अगर कोई भी आ जाए, कहने का मतलब अगर एक से अधिक नाम आ जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा तो क्या लगेगा, देयर लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे और थोड़ा समझिए आप लोग, थोड़ा सा और समझिए आप लोग यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पीपल, तो पीपल कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, देयर लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन, क्या लिखा मैंने, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। तो देखिएगा अभी किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किस तरह से हम लोग एरर को स्पॉट करेंगे, है ना। तो स्पॉटिंग एरर्स, कॉमन एरर्स, देखिए किस तरह से क्वेश्चन में गलतियां होती है, उसको हमें सुधारना कैसे, किस तरह से पता लगाएंगे, ये चीज अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना। चलो समझाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना। चलिए समझिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन देखो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑप्शन आपका है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। देखो इट्स का प्रयोग करते हैं हम लोग न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल समझ में ऐसे करके, न्यूटर जेंडर के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, न्यूटर जेंडर के साथ करते हैं, मतलब एनिमल के साथ करेंगे और थिंग्स के साथ करेंगे। ठीक है ना, एनिमल और थिंग्स के साथ किया जाता है इनका प्रयोग। आएगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके हैं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको बताना है कि क्या लगेगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा यहाँ पे, आई एम डूइंग डैश वर्क। अगला क्वेश्चन है, यू एंड आई, यू एंड आई आर, यू एंड आई आर डूइंग डैश वर्क। क्वेश्चन है यहाँ पे, यू, ही एंड आई आर डूइंग डैश वर्क। ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे, यू एंड ही आर डूइंग डैश वर्क। ऑप्शन में यही सब में लगाना है, यही ऑप्शन में से आपको कुछ लगाना है। ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन है, ही एंड आई आर डूइंग डैश वर्क। नेक्स्ट यहाँ पे, रमेश इज डूइंग डैश वर्क। लिखा हुआ यहाँ पे, रमेश एंड राहुल, रमेश एंड राहुल आर डूइंग डैश वर्क। चलो यहाँ से हम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मैं फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि किसका क्या क्या होगा। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ अलग है, अलग टाइप का है। जैसे यहीं पे देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। आई एम, यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, माई लगेगा। यू एंड आई, यहाँ पे आर लगेगा। ठीक है। यू ही एंड आई, यहाँ पे आर लगेगा। यू ही, यू एंड ही, यहाँ पे योर लगेगा, योर लगेगा। ठीक है ना। ही एंड आई, यहाँ पे आर लगेगा। रमेश इज डूइंग, सिंगुलर है, हिज लगेगा। रमेश एंड राहुल आर डूइंग, यहाँ पे लग जाएगा देयर। क्या लग जाएगा, देयर लग जाएगा। ठीक है। दिस इज द आंसर शीट। ये आपका आंसर शीट है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे हम लोग। अब बात करते हैं, थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा ना कि ये कैसे हो गया, ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन देखिएगा अभी ऐसे बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, सबके सब सही है। बात करते हैं कैसे हुआ, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद दूसरे पेज पे इसको हम लोग अभी कवर करेंगे, ऐसे कैसे हो गया। चेक इट आउट एवरीबॉडी।
चलिए हमको समझाते हैं आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए आई अकेले था तो आपको पता चलेगा माई लगेगा, लेकिन यहाँ पे यू के साथ फर्स्ट पर्सन है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, ध्यान रखिएगा सब लोग, रूल यहाँ से समझिए। अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आ गया तो हम सिर्फ और सिर्फ आर का यूज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन आया है इसलिए आर लगा। यहाँ पे यू एंड ही है, तो ध्यान रखिएगा आप ऐसे यूज कीजिएगा 1 2 3। अगर इन तीनों में से फर्स्ट पर्सन भी है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, अगर ये दोनों है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, सिर्फ यही है तभी इसके अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब ये अगर अकेले है तभी इसके अकॉर्डिंग चलेगा, सिंगुलर है तो हिज हर, प्लूरल है तो देयर, पॉइंट बी नोटेड। अगर ये थर्ड पर्सन अकेले रहेगा, अगर सिंगुलर है तो हिज हर इट्स का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अगर ये प्लूरल होगा थर्ड पर्सन तो हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, गॉट इट। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन साथ में आ गया तो आवर लगेगा, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो योर लगेगा, तीनों आ जाए तो योर लगेगा। अगर फर्स्ट पर्सन किसी के साथ भी रहेगा, फर्स्ट पर्सन किसी के साथ भी रहा तो ओ यू आर, आवर, आर ही लगेगा। ये माइंड में आप बिठा लो, ठीक है ना। ये चीज माइंड में आप बिठा लीजिए हर हाल में। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा रमेश, रमेश एंड आई, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया दूसरे पर्सन के साथ। तो अगर फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन के साथ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आर लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड रमेश, क्या लिखा हुआ है, यू एंड रमेश। तो देखो, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन अगर किसी के साथ में है तो भैया हम योर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर एरर की बात की जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव से पूछा जाता है, जबकि प्रोनाउन चैप्टर है और पॉजिटिव एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है ना अजीब। लेकिन क्या किया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है मेरे भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रोनाउन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से पूछा जाता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। चलो रिपीट अगेन, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको ये समझना है कि अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन भी हो, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, वी का क्या होता है, आवर होता है, तो आवर लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो तो भी हम आवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भी हम किसका, आवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है तो भी हम आवर का प्रयोग करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ये वाला रूल यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है तो हम योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर केवल थर्ड पर्सन है, केवल थर्ड पर्सन है, तो हम इसके लिए हिज, हर, इट्स और देयर का प्रयोग करेंगे, तभी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हिज, हर, इट्स, देयर, ये तीनों क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये न्यूटर हो जाता है, ये फीमेल, ये आपका मेल हो गया। और देयर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबके लिए लगाएंगे। जब थर्ड पर्सन अकेले में होगा तब होगा, ठीक है। चलिए, गॉट इट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, आपने लिखा है रिपीट अगेन, देखो ये सुपरफ्लूवस है, इस तरह का देखो रिपीट अगेन वर्ड गलत होता है, ठीक है ना। हम बोलेंगे रिपीट प्लीज, प्लीज रिपीट, ऐसे करके यूज किया जाता है। रिपीट के साथ अगेन शब्द अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे, वो सुपरफ्लूवस से मतलब एक्स्ट्रा हो गया, एडिशनल हो गया, तो वो गलत होता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, सुपरफ्लूवस के बारे में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, दैट इज द कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाने में विश्वास करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, कम समय में ज्यादा पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो ना, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल माइंड आपका शार्प होना चाहिए हर एक पॉइंट को गेट करने की। हाँ, और जैसा आपने अभी क्वेरी पूछा, बिल्कुल मैं चाहूंगा यहाँ पे कि आपको किसी को भी डाउट होता है प्लीज आप पूछ लीजिए, मुझे बताने में कुछ नहीं जाएगा, मैं पक्का बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, ये सारा नोट्स जो भी है, ये पेज वाला सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑफिस में, ठीक है ना। मैनेजमेंट टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा, कहाँ से कैसे मिलेगा, यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स, ओके, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो ठीक है, कल के सेकंड पार्ट में इससे आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कल के सेकंड पार्ट में इससे आगे बात करेंगे।
बाकी आज की क्लास आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वही हमारा एनर्जी ड्रिंक है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच गाइस। हैव अ गुड टाइम एवरीबॉडी। टेक केयर।